अब देखो, अब ये जो ऊर्जा स्तर था किस नियम के अनुसार था? अगर इस नियम के अनुसार हम चलेंगे तो किसी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 2n² से दर्शाया जाता है। स्क्वायर का मतलब पता है आप लोगों को कि अगर किसी चीज़ के ऊपर ऐसे स्क्वायर यानी कि 2 लगा होता है, घाते 2 का मतलब क्या होता है? ये चीज़ 2 बार है, यानी 2n का अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे n जो होगा वो 2 बार होगा। ठीक है ना, घाते 2 का मतलब यही होता है कि ये चीज़ 2 बार है। घाते 3 रहेगा तो इसका मतलब ये 3 बार रहेगा। तो 2n² जो है यानी कि घाते 2 जो है, इसका मतलब ये है कि n का मान जो है वो 2 बार है। अब चूंकि n क्या है? n होती है कक्ष संख्या। अगर कक्ष की संख्या 1 है तो n का मान 1 होगा। अगर कक्ष की संख्या 2 है तो n का मान 2 होगा। अगर 3 है तो n का मान 3 होगा। अगर कक्ष की संख्या 4 है तो n का मान 4 होगा। यानी अगर चौथी कक्ष संख्या होगी तो n का मान 4 होगा। तो अब देखो, पहली कक्षा के, इसमें n का मान 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा? 2 × 1 का स्क्वायर एंड 2 × 1 × 1 बराबर 2। दूसरी कक्षा में L, इसमें 2 × 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में 8 हो गया। तीसरी कक्षा जो M है वो है 2 × 3 × 3 यानी 2 × 3 × 3, 3 तियाएँ 9 और 9 दूनी 18। ये हो गई तीसरी कक्षा की संख्या। चौथी कक्षा में 2 × 4 × 4 यानी 4 दूनी 8 और 8 चुक्का 32। तो क्या हुआ? आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या का वितरण 2, 8, 18, 32। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो बोरबरी ने कक्षा का वितरण किया था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कक्षा का वितरण कांस्टेंट वैल्यू होती है, स्थिरांक होता है कि अगर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरी में 18, चौथे में 32। 2, 8, 18 और 32 ये चारों जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं, इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकते। हाँ, इनसे कम इलेक्ट्रॉन ज़रूर आएंगे। इनसे कम यानी पहली कक्षा में आप 2 से कम इलेक्ट्रॉन ज़रूर रख सकते हो, मगर 2 से ज़्यादा नहीं। दूसरी कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं रहेंगे। तीसरी में 18 से कम लेकिन 18 से ज़्यादा नहीं। उसी तरीके से 32 इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में रहेंगे लेकिन 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में नहीं हो सकते। ये बोरबरी के नियम के अनुसार ये KLMN का वितरण था। अब आप एक चीज़ सुनिए कि आपकी बुक में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन का वो लिखा गया है जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये लाइन से परमाणु संख्या है। जितनी परमाणु संख्या होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। और इस हिसाब से आप निकालते हो उसकी ऊर्जा का स्तर कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस हिसाब से हुआ है, 1 से 4 कक्षाओं तक। ठीक, वो आपको याद करना होगा, वो हम आपको भेजेंगे। फिलहाल ये वीडियो देखिए और इसमें से अभी तक जो नहीं समझ में आया है वो पूछिएगा।